दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। क्या महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के अब जाने का वक्त आ गया है? क्या महाराष्ट्र का राज्यपाल अभी बदला जाएगा? क्या कोश्यारी जी को कहीं और राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया जाएगा या कोश्यारी जी को अब निवृत्त किया जाएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि सच में कोश्यारी क्या चाहते हैं। वो बार बार एक ही बात को बताते आ रहे हैं कि अब मैं निवृत्त होना चाहता हूं, पर कहां मुझे मोदी जी निवृत्त होने दे रहे हैं। कोश्यारी जी की बातों को अगर ध्यान से सुना जाए तो यह पता चलता है कि कोश्यारी अब अपने पद पर बने रहना नहीं चाहते हैं, वो आराम करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर अभी भी रखा गया है। कोश्यारी जी जब महाराष्ट्र में राज्यपाल के तौर पर आए थे, तब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, विद्यासागर राव गए थे और उनका स्वागत भी मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने ही किया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को स्पष्ट बहुमत मिला। ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार आएगी, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। महाराष्ट्र में काफी उलटफेर हो गया और शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इनकी मिलीजुली सरकार महाराष्ट्र में आई। जब से यह सरकार बनी तब से उद्धव ठाकरे का या दोनों पार्टी अन्य पार्टियों के नेताओं की राज्यपाल के साथ कभी भी नहीं बनी। इतना ही नहीं कि राज्यपाल का बार बार अवमान किया गया। जब वो सदन में भाषण देने गए तो उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, उनको अपमानित किया गया। अपमानित करने की सारी हदें इस सरकार ने पार कर दी थी, उद्धव ठाकरे की सरकार ने। राज्यपाल गवर्नमेंट के एरोप्लेन में बैठकर अपने प्रदेश जा रहे थे किसी कार्यक्रम हेतु, लेकिन उनको न विमान से जाने दिया बल्कि उतराया गया नीचे। इतना अपमान राज्यपाल का किया गया और फिर भी अपेक्षाएं ये की गई कि राज्यपाल सरकार की सुने। राज्यपाल का पद एक अहम और महत्वपूर्ण पद होता है, भले ही उसके ऊपर बहुत सारे निर्बंध हो, मुख्यमंत्री के सूचना अनुसार ही वो काम करे। एडवाइजरी मुख्यमंत्री ही होते हैं, जो वो बताएंगे वो करना पड़ता है। भले ही ऐसा हो तो फिर भी राज्यपाल एक मूक प्रेक्षक नहीं है जो राज्य में हो रहा है। फिर राज्यपाल ने भी अपनी सारी बातें सामने की। 12 विधान परिषदों के सदस्यों का चयन भगत सिंह कोश्यारी ने बिल्कुल नहीं किया। जितनी सरकार आग्रही थी उतने ही कोश्यारी भी आग्रही थे। उन्होंने 12 लोगों को विधायक बनने से रोक दिया। अब कोश्यारी जी का ही अहम रोल रहा इस सरकार के पतन में और नई सरकार बनने में। जो भी कुछ चीजें होती है जो राज्यपाल के हाथ में होती है, उन सभी को कोश्यारी जी ने अपने शस्त्र की तरह इस्तेमाल किया और उद्धव ठाकरे के सरकार को बहुत ही डामाडोल कर दिया। एक राज्यपाल से पंगा क्या हो सकता है ये दिखा दिया। भले ही ऐसे अनुभव उत्तर प्रदेश में आए हो, ऐसे अनुभव आंध्र प्रदेश में आए हो, लेकिन एक अलग ही मिसाल भगत सिंह कोश्यारी ने कर दी थी। अब उद्धव की सरकार गिर गई, एकनाथ शिंदे की सरकार आ गई। उस सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से ही लग रहा था कि भगत सिंह कोश्यारी अब जाने के मूड में हैं। वो बार बार प्रधानमंत्री के उपस्थिति में भी उन्होंने कह दिया था कि मैं तो रिटायर्ड होना चाहता था, लेकिन प्रधानमंत्री ही मुझे काम पर लगा रहे हैं। अब देश के 7 राज्यपालों की समय समाप्त होता जा रहा है। हालांकि उसमें भगत सिंह कोश्यारी नहीं है, उनका अभी 1.5-2 साल का समय बचा है, लेकिन नए राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति अब होने वाली है। तो उसके साथ साथ क्या महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भी बदला जाएगा? एक बात ऐसे लग रही है कि जो जिम्मा उन्हें सौंपा गया था
वो उन्होंने पूरा कर दिया है। मतलब इस सरकार का पतन और नई सरकार का गठन, यही तो चाहते थे राज्यपाल महोदय, शायद वो काम हो गया है। जो एक लोगों को तकलीफ में डालने वाली या लोगों के आदेश को, जनादेश को दूर कर कर जो सरकार आई थी, उस सरकार को भगत सिंह कोश्यारी ने हटा दिया है। अब लग रहा है कि भगत सिंह कोश्यारी जाने की मूड में हैं, उनको रिटायरमेंट लेनी है तो क्या, लेकिन फिर भी अगर नरेंद्र मोदी के मन में है कि उन्हें यहीं रखना है तो रखा जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद भगत सिंह कोश्यारी को यहां से अब दूसरे किसी जगह भी ले जाया जा सकता है। ऐसे कई राज्यों को राज्यपाल की जरूरत बहुत है। ऐसे कई राज्य है जो भगत सिंह पैटर्न की आस लगाए बैठे हैं। जैसे पश्चिम बंगाल जैसा राज्य है, बिहार जैसा राज्य है जिसमें कोश्यारी पैटर्न की जरूरत है। दिल्ली जैसा राज्य है, दिल्ली में तो नायब गवर्नर होता है, वहां पे कोई प्रशासक ही लाके बिठाया जाएगा। लेकिन बिहार या पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में, खास करके बिहार जैसे राज्यों में, ऐसे राज्यपाल की आवश्यकता बड़ी पड़ती है। तो भगत सिंह कोश्यारी को यहां से उठाकर क्या बंगाल या बिहार जैसे राज्य में भेजा जाएगा या उन्हें निवृत्त किया जाएगा। लेकिन लग तो ऐसे ही रहा है कि भगत सिंह कोश्यारी अभी महाराष्ट्र से जाने के मूड में ही है। क्या केंद्र सरकार भी यही चाहती है, यह देखना आवश्यक बन गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।